बच्चों आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान वीरों की भूमि कहलाती है। कैसी भूमि कहलाती है? वीरों की भूमि। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर आता है पुरातात्विक स्थल। फर्स्ट नंबर पर राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे अपन पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन, कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काला पत्थर, काला पत्थर भी है, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत। और थर्ड नंबर पे क्या है? काली चूड़ियां। काली चूड़ियां। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काला पत्थर, जुते हुए खेत और काली चूड़ियां। उपरोक्त सभी खुदाई के दौरान इसमें क्या मिले थे? काली चूड़ियों के टुकड़े मिले थे, काले पत्थर मिले थे और जुते हुए खेत मिले थे। इसलिए कालीबंगा सप्ताह का नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा की सप्ताह किस नदी के किनारे है? कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे है? कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो यह है सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा की सभ्यता बसी हुई है। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप कौन सा है? घग्गर नदी। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप क्या हो गया है? घग्गर नदी। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल? देखो क्वेश्चन, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल? प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में हुआ? तो कालीबंगा किसका हुआ? कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता का। तो अपन राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले पुरातात्विक स्थल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा में काला पत्थर, जुते हुए खेत और काली चूड़ियां मिली है। कालीबंगा का शब्द किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे, जिसका घग्गर नदी।
प्राचीन सभ्यता कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? कालीबंगा सभ्यता का। निम्नांकित में से किसने निम्नांकित में से निम्नांकित में से किसने 1950-51 में 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? तो ये है ए घोष। किसने करी? ए घोष। 1950-51 में कालीबंगा की पहचान करी थी ए घोष। किसने करी थी? ए घोष ने। कालीबंगा की सभ्यता किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। इस स्थल की खोज 1952 में ए घोष ने करी और इसका उत्खनन 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया। और कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व मानी गई है। कितनी ईस्वी पूर्व? 2300 ईस्वी पूर्व। इस स्थल पर जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा के स्थल पर कैसे खेत मिले? जुते हुए खेत के अवशेष मिले। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ मिले। मुद्रा पर बैग का अंकन एकमात्र इसी स्तर पर मिला है। और यहाँ पे प्राप्त सिंधु घाटी प्राप्त संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन आ जाता है जैसे कालीबंगा कहाँ स्थित है? यही क्वेश्चन पूछ लीजिए। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है कालीबंगा? हनुमानगढ़। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कौन सा स्थल है वो? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? ऐसे बात आता है क्वेश्चन, कैसे भी घुमा फिरा के आ जाए। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में। राजस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो 1950-51 में कालीबंगा की पहचान किसने की थी? ए घोष ने। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। और सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कालीबंगा। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा शहर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता इसको बोला है। निम्नांकित में से राजस्थान निम्नांकित में से
राजस्थान में किस स्थान से निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हुए किससे? कालीबंगा से। कालीबंगा से रिलेटेड कैसा भी घुमा फिरा के सवाल दो, आपको बिल्कुल राइट करना है, ऐसा भी दे दो। सैंधवकालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। हड़प्पा कालीन पूछ ले तो भी ये जाएगा। राजस्थान के इन पुरातत्व स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। तो अपन को पता है सिंधु घाटी सभ्यता के भाग कौन कौन से हैं? कालीबंगा, करणपुरा और आहार। ये तो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के भाग थे। लेकिन बिंजोर सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। बिंजोर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। हनुमानगढ़ में कालीबंगा और करणपुरा कहां पे? हनुमानगढ़ के अंदर है करणपुरा और कालीबंगा। और उदयपुर में है आहार सिंधु घाटी सभ्यता। आहार सभ्यता कहां पे है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? तो ये कहा था दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी, दशरथ शर्मा एक इतिहास करता था, उसने कहा। तो निम्नांकित में से राजस्थान से किस स्थल से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? बिंजोर। और कालीबंगा और करणपुरा ये सब कहाँ के थे? कालीबंगा, करणपुरा और आहार ये सब कहाँ पे थे? ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के भाग थे। लेकिन बिंजोर सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। आहार सभ्यता कहाँ थी? उदयपुर में। हनुमानगढ़ में करणपुरा और कालीबंगा। किस इतिहासकर्ता ने कहा था भाई कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी? दशरथ शर्मा ने तृतीय राजधानी कहा था सिंधु घाटी सभ्यता। दोहरी रक्षा
नेक्स्ट क्वेश्चन। धौरी रक्षा प्रसवीर के साक्ष राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? धौरी रक्षा प्रसवीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यह है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता। धौरी रक्षा प्रसवीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो ये हुई है 7। कितनी हुई है? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। 7 कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसको धूलकोट कहा गया है? निम्न में से किसको धूलकोट कहा गया है? तो आहार सभ्यता को। कौन सी सभ्यता को? आहार सभ्यता को धूलकोट कहा गया है। आहार सभ्यता को धूलकोट कहा गया है। अनाज रखने के बड़े व्रत भांड अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है। जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिनमें अनाज रखा जाता था, जिन्हें गोरे पंखोट कहा जाता है, वो किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहार सभ्यता से। किस सभ्यता से? आहार सभ्यता। आहार सभ्यता कहां पाई जाती है? आहार सभ्यता उदयपुर। ठीक है। तो धौरी रक्षा प्रसवीर के साथ राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। किस सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 7। निम्न में से किसको धूलकोट कहा गया? किस सभ्यता कहा गया है? आहार सभ्यता को। और अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहार सभ्यता से। आहार सभ्यता उदयपुर में। दो मुहे का चूल्हा
वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा सिलवट्टा व पेन सिलवट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान प्राप्त हुए हैं? दो मुंहे का चूल्हा, दो मुंहे का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा। सिलवट्टा जानते हो ना, पत्थर का होता है, उसमें अपन पीसते हैं मसाला वगैरह, वो सिलवट्टा। वे पेन निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कौन सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। दो मुंहे का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पेन आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति के लोग आहड़ संस्कृति के लोग आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? तावा, चांदी, लोहा या टिन? तो वो चांदी से परिचित नहीं थे, चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़ संस्कृति के लोग चांदी से परिचित नहीं थे। भीम डूंगरी एवं गणेश डूंगरी भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? आंसर बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी बैराट सभ्यता से रिलेटेड है। बैराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? बैराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? बैराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? केदारनाथपुरी। कौन थे? केदारनाथपुरी। केदारनाथपुरी बैराट सभ्यता के उत्खननकर्ता थे केदारनाथपुरी। तो दो मुंहे का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा पेन किस सभ्यता से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता से। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी से परिचित नहीं थे। भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त है? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता को उत्खननकर्ता केदारनाथपुरी। राजस्थान में
राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्र, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्र की खोज किसने की? चित्रों की खोज किसने की? राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? ये कि डॉक्टर जगत नारायण। डॉक्टर जगत नारायण किसने की? डॉक्टर जगत नारायण। बागौर एवं तिलवाड़ा तिलवाड़ा नामक स्थल, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थल मुख्यतः किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थल मुख्यतः किस काल से संबंधित है?